गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, कैसे हालचाल? बढ़िया। फिर से आ गया हूं मैं काइनेटिक थियरी लेके। लास्ट लेक्चर में हम काइनेटिक थियरी लेके ही शुरुआत किए थे हम। एंड मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर देखा, गैस लॉज देखे, बॉयल्स चार्ल्स गेल लुसाइक्स देखा, पी वी बाई टी इज कांस्टेंट देखा, and we saw that this constant depends on the given quantity of the gas. We called it mu r, and as a result we obtained one of the most important equation of all times. PV is mu RT. This was the equation of state of an ideal gas. फिर Avogadro hypothesis देखा, and we said the Avogadro number Na, the number of molecules in 1 mole, number of atoms in 1 mole, is called Avogadro number, जिसकी value Na 6.023 into 10 raised to 23 पर मोल। इतने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में, एंड एज अ रिजल्ट वी सेड म्यू इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रो नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। इसको यहां लगा डाला एंड बनते बनते लाइफ बन गई जिंगा लाला, और ये Na को सटा के खिसका दिया यहां पे, R बाय Na बना डाला, and this R by Na, we call it a new constant, the famous Boltzmann's constant Kb, Boltzmann's constant, काफी बड़े इंसान, famous, and जिसकी वैल्यू 1.38 into 10 raised to minus 23 जूल पर केल्विन, जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन या जूल पर केल्विन, मॉलिक्यूल का तो कोई ऐसा यूनिट होता नहीं। आर की वैल्यू आई होप यू रिमेंबर 8.314 जूल पर केल्विन अगेन, बराबर। सो ये केबी लगाने से इक्वेशन क्या बन गया, एक और फॉर्म आ गया अपने पास। सो वी गॉट पीवी इज बड़ा एन केबीटी, वन मोर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्टेट। वॉल्यूम को नीचे उतार देने से एन बाई वी केबीटी, एंड हियर एन बाई वी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम विच वी डिनोटेड एज छोटा एन। तो एक और इक्वेशन मिला, P इज छोटा n KBT। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो था उसके दो और फॉर्म्स मिले। ऑल्सो जैसे हमने यहां पे म्यू इज इक्वल टू एन बाई Na को रखा, वैसे यहां पे म्यू इज इक्वल टू टोटल मास ओवर मास ऑफ 1 मोल, m बाई mo रखूंगा मैं, कहा यही रखूंगा, एंड एज अ रिजल्ट आई गेट अ लवली इक्वेशन विच इज PV is m by MORT. This is also a very lovely form which I shall use today. मैं इस चीज को इस्तेमाल करने वाला हूं, सो स्टे विथ मी। एंड अब वॉल्यूम को नीचे उतार देंगे, P इज इक्वल टू m बाई V RT बाई MO। अरे भाई m बाई V, isn't it density? तो आ गया मेरा लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, P इज इक्वल टू रो RT बाय MO। गैस लॉस का डेरिवेशन यहां समाप्त। सो PV इज म्यू RT देखे, PV इज बड़ा n KBT, P इज छोटा n KBT, PV इज m by MO RT, and P इज इक्वल टू रो RT by MO। ऑल्सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखे थे कि अगर किसी वेसल में बहुत सारे गैसेस रखे हुए, μ1 moles of gas 1, μ2 moles of gas 2 and so on, then what would be the total pressure inside the container? Everybody knows PV is mu RT, mu की जगह μ1 प्लस μ2 प्लस टक 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 प्लस μn, एंड खोल दिया और वॉल्यूम नीचे उतारा, आई गेट P इज इक्वल टू μ1 RT बाई V प्लस μ2 RT बाई V एंड सो ऑन। Here μ1 RT by V is the pressure exerted due to gas 1. μ2 RT by V is the pressure exerted due to gas 2. So finally P is P1 plus P2 plus tak 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 plus Pn. In short, the total pressure inside a container is equal to the sum of the partial pressures exerted by each individual gas. And finally खत्म करने से पहले काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस किया था हमने, वो 8 पोस्टुलेट का, आई होप याद है आपको। इतना नीचे तक नजर आ रहा है ना, आ रहा है बाबूजी, ओके। माय रॉकी रैम्बो नेवर नीड्स वेरी इंटेलिजेंट चंपा। सो क्या था ये, पहला वाला था मॉलिक्यूल्स, then we have random motion,
फिर स्ट्रक्चर लाइक रिजिड स्फीयर्स, एन नंबर इज लार्ज, एन न्यूटन्स लॉज, वी वॉल्यूम is negligible, I intermolecular forces exert when two molecules come sufficiently close to each other, और नजदीकियों के बाद होता है collisions. So collisions between molecules and between the molecules in the walls of the container are elastic. इसको याद रखिएगा क्योंकि आज इसमें से कुछ चीजें यूज करने वाले हैं, because आज we are going to do a very important theoretical topic, actually two. One would be the total pressure exerted by the gas in a container, and secondly we will go to find out what is the kinetic energy of the gas. Okay, ये बहुत बढ़िया चीजें हैं, so stay with me and we'll look at them बारी बारी. Okay, but एक फॉर्मूला दूसरे के साथ आधार पे है ही, so not an issue at all. दूसरा करने के लिए पहला होना बहुत जरूरी है, सो पहला आप पहले करते हैं और दूसरा बाद में करते हैं. ओके ओके भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल टॉपिक है, फॉर्मूला भी बहुत बढ़िया है इसके. प्रेशर exerted by a gas in a container. बहुत बार पूछा जाता है थियरी में, थोड़ी बड़ी थियरी है, ज्यादा मार्क के लिए आती है, बट लेट मी अश्योर यू इट इज कूल. मैं करा रहा हूं, स्टे विथ मी, कूल है. मेरे पास एक क्यूबिकल कंटेनर, आप जिस रूम में बैठे उसमें भी देखो आप, इट्स अ क्यूबिकल सॉर्ट ऑफ कंटेनर. शायद क्यूबॉइड होगा बट कंसिडर इट अ क्यूब. सो दिस इज अ क्यूब. ओके, हमेशा नीचे वाली लाइन में तो झोल ही रहता है, पैरालैक्स एरर नड़ता है ना. ओके, अब ये ठीक है. ओके, नाउ दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर गंदा एक्सिस. वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. ओके, ये स्क्वायरिश बन गया पर इसको क्यूब बनाना है. ओके, आई एम गोना मेक इट अ क्यूब. Okay, so here you are. This is a cube and हर एक साइड का लेंथ है L. Okay, so that's how I'm going to start my derivation. Consider a cube having each side of length L. So if I were to ask you what would be the area of any face, you know, simple, this is a square, so L into L, so area of each face A is L square. Okay, ये मेरा पहला इक्वेशन, ज्यादा यूज नहीं है पर फिर भी ये मैं बता रहा हूं आपको, एरिया इज L स्क्वायर. अब सीन क्या है, अब ये बात समझ लो, इस क्यूबिकल कंटेनर में देयर इज अ गैस जिसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो सब रैंडम मोशन में घूम रहे हैं. सो देयर आर अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन दिस कंटेनर विच परफॉर्म रैंडम मोशन. ओके, ये हमारा काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से ही मैंने उठाया और ये सारे रैंडम मोशन कर रहे हैं. मैं किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ता हूं. लेट्स टेक a molecule with speed which is moving with mass m and velocity vx vy vz. सर कहां है, अब दिखाएंगे मैटर को. ओके, ये है मॉलिक्यूल तुम्हारा, ये मॉलिक्यूल 1 पकड़ लो और ये इस तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से, vx vy vz. यू कैन ऑल्सो कॉल इट vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप. ये मॉलिक्यूल इस तरह जा रहा है और ये अब इस वॉल को टकराएगा. इस वॉल से जो टकराएगा वो रिबाउंड हो जाएगा. ये ऐसा आया, ढक टकराया, एंड बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक वो उसी स्पीड से वापस रिबाउंड हो गया. बस फर्क ये पड़ा, उसके y और z कोऑर्डिनेट सेम रहे
बट उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपने पहले देखा ये इस तरफ जा रहा था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ लो, ये इस तरफ है, तो ये इस तरफ जा रहा है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ लो, इस तरफ है, इट्स गोइंग लाइक दिस। वाई और जेड में कोई बदलाव नहीं, वाई इस तरफ है, पहले भी इस तरफ था, इसका भी इस तरफ है, नीचे ही जा रहा है, जेड भी सेम ही है। सो टकराने के बाद only the x direction has changed. All right, so it collides with the shaded wall, ये shaded wall है, and rebounds elastically with velocity minus vx vy vz. So this is a very important idea जिसमें मैं यही दिखाता हूं कि only the x component of velocity has changed, the y component and the z component they remain same, क्योंकि उनका डायरेक्शन पहले भी जो था वो अभी भी वही है, डायरेक्शन y और z में कोई बदलाव नहीं हुआ है। So if I were to find the change in momentum of this molecule, change in momentum of molecule, momentum, final momentum minus initial momentum, delta p is pf minus pi, which is m vf minus vi। बार लगाना है क्योंकि x y z है, लगा सकते हो, नो इश्यूज, पर उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस वी एक्स वी वाई वी जी माइनस वी एक्स वी वाई वी जी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस वी एक्स माइनस 2vx, वी वाई माइनस वी वाई गियो, वी जेड माइनस वी जेड गियो। सो क्या बच गियो? माइनस 2mvx। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ड्यू टू वन कोलिजन इज माइनस 2mvx। मतलब मोमेंटम में लॉस हुआ है, उसके मॉलिक्यूल के मोमेंटम में लॉस हुआ। ये मोमेंटम गेन किसने किया होगा? भाई एक ही है, वॉल। सो मॉलिक्यूल ने टकराने के बाद मोमेंटम किसको दे दिया? वॉल को। सो द वॉल गेन्स दिस मोमेंटम, द वॉल गेन्स दिस मोमेंटम। एंड कितना मोमेंटम गेन किया वॉल ने? हम लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे। आई होप यू आर जॉटिंग डाउन इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ नाउ। सो एक्चुअली ये पूरी थियरी 3 भाग में है। पहला भाग अभी मैं खत्म करने जा रहा हूं, जिसमें मोमेंटम गेन बाय वॉल ड्यू टू वन कोलिजन होगा। फिर सेकंड पार्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि कितने कोलिजन हुए, दैट विल गिव अस टोटल मोमेंटम ऑफ द वॉल। एंड थर्ड पार्ट में प्रेशर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे विथ मी। आई होप यू आर जॉटिंग डाउन इक्वेशंस इन योर नोटबुक। ओके, सो देयरफॉर मोमेंटम gained by the wall due to a molecule, due to single molecule, is minus 2mvx। कम हुआ तो 2mvx बढ़ा होगा, so that is equal to 2mvx। ladies and gentlemen, this is where the first part ends। एक बार फिर से याद दिला दूं, हर वॉल का एरिया L स्क्वायर है। ये एक मॉलिक्यूल आया जिसका इनिशियल वेलोसिटी था vx vy vz, और इस वॉल से टकरा के रिबाउंड हुआ, उसका सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में बदलाव आया, सो इट बिकेम माइनस vx vy vz। सो what was the change in momentum of the molecule? Delta p bar is pf bar minus pi bar, जिसमें से yz कट गए and you are left with minus 2mvx। सो मॉलिक्यूल के मोमेंटम में डिक्रीज हुआ है, मॉलिक्यूल ने मोमेंटम लूज किया है। तो ये मोमेंटम जो लूज किया मॉलिक्यूल ने, गेन किसने किया? वॉल ने। सो मोमेंटम, वॉल गेन्स दिस मोमेंटम। सो मोमेंटम गेन्ड बाय द वॉल ड्यू टू अ सिंगल मॉलिक्यूल इज प्लस 2mvx। सो दिस इज द मोमेंटम गेन्ड बाय द वॉल ड्यू टू सिंगल कोलिजन, सिंगल मॉलिक्यूल। अब हम देखना चाहेंगे कि कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके, आई एम टेकिंग दिस ऑफ। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने की हमारी ये कोशिश है। लेट्स सी नाउ, मेरे पास सपोज ये मॉलिक्यूल है जिसका स्पीड है vx vy vz। मैं फिलहाल इसका x कंपोनेंट ही कंसिडर कर रहा हूं। ओके, द मॉलिक्यूल मूव्स विथ स्पीड vx
along the x direction. Okay, तो in time delta t, how much will be the distance traveled by the molecule? Distance traveled by the molecule is, you know, distance is speed into time. Speed कितनी है vx, time कितना है delta t, so it will be vx delta t, equation number 4. और वो vx डेल्टा t के डिस्टेंस में आएगा तभी वो वॉल से कोलाइड कर पाएगा. वॉल का एरिया कितना है? a, बराबर है. मैं एल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, a ही रखूंगा. सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स in time delta t is equal to, I'm sure you know, volume is area into distance, and area कितना है? a, distance कितना? ये रहा vx delta t. इतने वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोलिजन कर पाएंगे. ओके, एरिया a into vx into delta t. Now if there are n molecules, छोटा n molecules per unit volume, हर मीटर क्यूब में n number of molecules है. So the number of molecules in given volume, in the given volume v, ये अपना given volume है v, भाई ये छोटा n is number of molecules per unit volume, मतलब एक मीटर क्यूब में छोटा n number of molecules. तो v वॉल्यूम में कितना? n into v, और वॉल्यूम कितना है? a vx डेल्टा t. सो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए. तुम बोलोगे सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2mvx के साथ. नहीं, रुक जा. अब सपोज यू नो ये वॉल के आगे थोड़ा सा वॉल्यूम है, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, बट रियलिस्टिकली सोचो, सपोज आप मंदिर के बाहर, मंदिर के गेट के बाहर छोटा सा एक वॉल्यूम पकड़ते हो, उसमें 100 लोग हैं. डोंट यू अग्री, क्या ये 100 के 100 मंदिर के अंदर जा रहा है? नहीं. इफ यू लुक एट द लॉ ऑफ एवरेजेस, इस 100 लोगों में से आधे अंदर जा रहे होंगे, आधे बाहर निकल रहे होंगे ना. तो भगवान के चरणों को स्पर्श कौन करेगा? कितने लोग? 50 ना. अंदर तक कौन जाएगा? 50 जाएंगे. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट आउट ऑफ दिस ओनली हाफ विल गो टू कोलाइड विद द वॉल. बाकी आधों ने तो कोलाइड कर दिया है. सो आउट ऑफ दिस only 50%, half of them will collide with the wall. The rest half have already collided and gone. वो collide होके आ रहे हैं, collide with the wall. So how many molecules? Now I can take this 2mvx off the ground, people. Okay, ये याद रखना, अभी सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं. Momentum gained by the wall due to a single molecule is 2mvx. अब यहां से पता चल रहा है कितने molecules आए हैं. So number of molecules colliding with the wall in time delta t is, ब्लू में लिखा जाएगा क्योंकि इक्वेशन आखिरी है, हाफ, ये पूरे 100 हैं, उसमें से सिर्फ आधे कोलाइड कराएंगे, हाफ n a vx delta t, I think would be my equation number 7. एंड अब लास्ट पार्ट का मेन इक्वेशन क्या था? मोमेंटम गेन्ड बाय द वॉल ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल 2mvx. ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. सो व्हाट वुड बी द टोटल मोमेंटम गेन्ड बाय द वॉल इन टाइम डेल्टा टी? आई एम टेकिंग दिस ऑफ. बस एक बार फिर से दिखा दो आपको. vx स्पीड से मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, टाइम डेल्टा टी में कितना डिस्टेंस किया कवर? vx डेल्टा टी. यही मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे वॉल को. अगर वॉल का एरिया है a, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे मॉलिक्यूल्स? एरिया इनटू डिस्टेंस व्हिच इज a vx डेल्टा t. एंड इफ देयर आर n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल वुड बी n a vx डेल्टा t. एंड thus अब इसमें से आधे कोलाइड करेंगे, आधों का आधे कोलाइड कर चुके, आधों का बाकी है. सो इसमें से ओनली आधे विल कोलाइड विद द वॉल. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल वुड बी हाफ n a vx delta t, which brings me to the last part of the equation of the second part. थोड़ी बड़ी थियरी है, बट लेट मी अश्योर यू कि एक बार थोड़ा सा आपको अंदाजा आ जाए ना कि क्या कर रहे, कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो हर पार्ट को इंडिविजुअली करके
आप फाइनल को कंबाइन कर सकते हो. सो टोटल मोमेंटम gained by the wall in time delta t is, we'll call it what do you want to call total momentum? Delta p बड़ा नहीं, p तो प्रेशर होता है. Let's call it q, मतलब डेल्टा q, क्योंकि p तो प्रेशर है ना. टोटल मोमेंटम कितना हर एक मॉलिक्यूल की वजह से कितना मोमेंटम मिला उसको, 2mvx. एंड टोटल कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए, हाफ NaVx डेल्टा टी. आई थिंक हाफ और 2 कट जाएंगे. सो योर टोटल मोमेंटम डेल्टा Q इज mNaVx स्क्वायर डेल्टा टी. लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे 8th इक्वेशन पे आपका सेकेंड पार्ट खत्म होता है, वेर इन यू फाउंड द टोटल मोमेंटम गेन्ड बाय ईच वॉल in time delta t due to x component of velocity. अब आपको थर्ड पार्ट में फोर्स और प्रेशर फाइंड करना है, तो इट्स गोइंग टू बी रियली लवली. नाउ बाय न्यूटन सेकंड लॉ, नाउ इट इज थर्ड पार्ट इज द पीस ऑफ केक. सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F, आई होप यू रिमेंबर, अब तक भूल नहीं गए, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. जहां पे पॉसिबल है मैं फटाफट फॉर्मूला लिख के सब्स्टिट्यूट करने की जगह पहले फॉर्मूला बता देता हूं, तो क्या सब्स्टिट्यूट करने में आसानी रहती है, याद भी आ जाता है. फॉर्मूला पिछले टाइम किया था. अच्छा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू में से डेल्टा टी निकालो, तो ब्लू में लिखा जाना चाहिए साहब, ये फॉर्मूला बिल्कुल लिखा जाएगा. F इज इक्वल टू mNaVx स्क्वायर, डेल्टा टी तो उड़ चुका. एंड फाइनली प्रेशर, लास्ट पढ़ाओ. प्रेशर इज P is equal to F by A. अब फोर्स वाले में से एरिया निकाल दो, तो प्रेशर क्या बचेगा जी. सो प्रेशर इज mNVx स्क्वायर. सर आ गया फाइनल? ना मुन्ना, अभी तो सिर्फ ये x का ही है. अच्छा, पहली बात, क्या सारे मॉलिक्यूल्स की x डायरेक्शन में स्पीड vx ही होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना. कुछ लोगों की कम होगी, कुछ लोगों की ज्यादा होगी. Vx से कम, Vx से ज्यादा कुछ भी हो सकती है. सो ये Vx जो है ना, ये किसी एक मॉलिक्यूल का स्पीड है. कुछ की Vx से कम होगी, कुछ की Vx से ज्यादा होगी. तो हम क्या करते हैं, हम इस Vx का एवरेज ले लेते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे हम उसका एवरेज स्पीड ले लेंगे. सो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू. सो ये Vx स्क्वायर का हम लेने वाले हैं एवरेज, तो क्या हो जाएगा. अब आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं डायग्राम रख रहा हूं यहां पे. एज ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव स्पीड Vx, वी टेक द एवरेज. सो सर एवरेज लेने से इक्वेशन क्या बदल गया, P इज इक्वल टू mn, और ये Vx स्क्वायर का मैं ले लूंगा average. Okay, so P is equal to mn average of Vx. If you remember, triangular brackets denote average. So this is mean squared speed in the x direction. अब moment of truth, भाई सिर्फ x का ही लोगे क्या, y और z का क्यों नहीं ले रहे हो. तो y और z को अब इनकॉर्पोरेट करेंगे ना. तो हम जानते हैं टोटल वेलोसिटी इन all 3 dimensions taken together. अच्छा, I just hope you are looking at it. सेकेंड पार्ट का ये मेन पढ़ाव था. टोटल मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इन टाइम डेल्टा टी इज 2mvx into half NaVx डेल्टा टी, mNaVx square delta t. You know what makes it special is the way which I say it, or the way which you will say it. So mNaVx square delta t. You know, it creates a special type of music. Everything has some sort of personal arrangements, and in doing so, अब याद तो रखना ही है, there is no other option. तो इसको इस तरह बोला जाए, इस तरह नरेट किया जाए, जिससे it goes into the long term memory. It's special sound associated with mNaVx square delta t. So might as well try that out. I always do that. I speak loudly.
and with myself, and while saying so the things come automatically and they go into the long term memory, so might as well try it. फिर फोर्स देखा हमने, चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी उड़ा दिया तो एम एन ए वी एक्स स्क्वायर, एंड प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ एरिया चला गया तो प्रेशर इज एम एन वी एक्स स्क्वायर, और इस वी एक्स स्क्वायर का मैंने अब एवरेज ले लिया है क्योंकि सबकी स्पीड सेम नहीं होती। एंड नाउ अब तक सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात चली थी, अब वाई और जेड को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। नाउ वी नो जो वेलोसिटी है, v bar is vx I cap plus vy j cap plus vg square k cap, तो वो तीनों को अगर मैं ले लूं तो इट विल बी एवरेज ऑफ टोटल स्पीड vx square is average of vx square, v square is vx square plus vy square plus vg square। बढ़िया, मतलब टोटल स्पीड के 3 कंपोनेंट होने वाले vx, vy और vg। बट एक बात और समझ लो, यहां पे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि गैस इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस होता है। सपोज 30 मॉलिक्यूल है तो उसमें से 10 x की तरफ जाएंगे, 10 y की तरफ जाएंगे, 10 z की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे x की तरफ ही घुस गए, नहीं, द गैस विल मूव यूनिफॉर्मली इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आइसोट्रोपी। सो एज द गैस इज आइसोट्रोपिक, सेम इन ऑल डायरेक्शंस, आइसोटॉर नहीं आइसोट्रोपिक, शो कहा गया, क्या करते हो सर। सो जो स्पीड x डायरेक्शन में हासिल करी वही y डायरेक्शन में हासिल करेगा, वही z डायरेक्शन में हासिल होगी। सो जो vx स्क्वायर है वही vy स्क्वायर। ऐसा कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है कि हमको x पसंद है, नहीं सारे डायरेक्शन सेम है, सब भूमि गोपाल की है। सो सब जगह वेलोसिटियां सेम रहेगी, तो इस चीज को मैं ऊपर इनकॉर्पोरेट करता हूं, एंड थस vx स्क्वायर भी vx स्क्वायर, vy स्क्वायर भी vx स्क्वायर, एंड vz सब एक ही है। सो vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, तीनों की जगह प्लस vx स्क्वायर डाल दिया मैंने, तो दिस इज 3 vx स्क्वायर विच गिव्स मी देयरफॉर, भाई हाउ मच इज vx स्क्वायर, ये 3 नीचे उतार दू, 1/3 v स्क्वायर, नंबर क्या है 12। एंड आई थिंक द लास्ट इक्वेशन ऑफ दिस टॉपिक, मैं vx स्क्वायर एवरेज की जगह 1/3 एवरेज v स्क्वायर यहां लगा दूं। सो पुट 12 in 11 and what do you get? P, ladies and gentlemen, final equation, P is 1/3 mn v square. My God, lovely equation. So P is 1/3 m, छोटा n is number of particles per unit volume, m is the mass of each molecule, and this is mean square speed of the molecules. So this is a new term, mean square speed, but it is going to stay with us for some time, quite a long time actually. So here v square is mean squared speed of all molecules. मतलब अगर कोई तुमको बोलता है कि मेरे को मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करके दो, तो सबसे पहले सारी स्पीडों को स्क्वायर करोगे और उन सब स्पीडों को एवरेज लोगे। सो अगर सपोज तुम्हारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं तो यू विल डू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, यू विल डिवाइड दैट बाय 3। तो पहले स्क्वायर करेंगे और फिर उनका एवरेज ले लेंगे जैसे हम यूजुअली लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। टेक्स्ट में यहां तक है, पर मैं एक आध दो स्टेप आगे करना चाहूंगा। नाउ आई कैन टेक ऑफ दिस डायग्राम। आई थिंक खत्म हो गया बात, डायग्राम ने बहुत साथ दिया हमारा, थैंक यू भाई। सबसे पहले हमेशा डायग्राम प्रैक्टिस करें, थियरी प्रैक्टिस करने के पहले, क्योंकि डायग्राम है तो सब कुछ है। डायग्राम एज आई मेंटेन इज द फेस ऑफ द थियरी। आप कहीं भी जाते हो, फंक्शन में जाते हो, कहीं भी जाते हो, सबसे पहले लोग आपका चेहरा देखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा है, फिर आपके कपड़े वगैरह देखे जाएंगे, ये वो सब, बट सबसे पहला चेहरा है। सो ऑलवेज मेक द डायग्राम फर्स्ट एंड मेक इट गुड। ओके, सो दिस व्हाट इट इज। नाउ वी नो, आई पुट दिस डाउन एज अ नोट। ओके, मैं एक नोट के जरिए इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, जो मैं कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? अच्छा, आपको ये तो मालूम ही है ना, वी नो छोटा n इज बड़ा n बाई वी। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज छोटा n, तो उसको यहां पे लगा दूं मैं। सो व्हाट आई गेट, P इज 1/3 m
into n by v into average v square. But if you're looking at this term, छोटा m into n, m is the mass of each molecule, n is the total number of molecules. So isn't this बड़ा m, which is total mass of the molecules of the gas in the container, है ना? हर एक पार्टिकल का मास छोटा m है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो m into n will become बड़ा m, total mass, and as a result तुम्हारा p क्या बन जाएगा? 1/3. ये m, छोटा m into n की जगह बड़ा m by v into v square. And I don't think it requires any big calculation here. Mass upon volume, density नहीं हो गया? Yes, हो गया सर. So प्रेशर का एक और फॉर्मूला हमारे को हासिल हुआ है अभी. So I'll call it pressure formula number 14. 14 चाहते 14 लगा देंगे. So P is equal to 1/3 rho mean square speed v square, average v square. अच्छा, let me go one step further, only one step. सर आप वन करके करके कहां तक जाओगे? अरे कुछ नहीं बाबा, कुछ नई नई चीजें दिखा रहा हूं यार, तुम सिर्फ बैठ के आनंद लो. देखो, मन में जो बंदा सोचा कि ये ऐसा होगा तो वो हमेशा कहीं ना कहीं दुखी होगा. इससे अच्छा ये कुछ नया आ रहा है, आओ देखें. पिक्चर अगर देखने गए, लोग सस्पेंस मूवी देखने जाते हैं, कभी कभी मेरे को पूछते हैं तुमको पता है कौन विलन होगा? मतलब तुम यहाँ क्या केस सॉल्व करने जा रहे हो? थिएटर में केस सॉल्व करने जा रहे हो या एंजॉय करने जा रहे हो, एंटरटेन होने जा रहे हो? तो क्लीन माइंड से जाओ, देखो, मजा आ रहा है. अगर कुछ एब्सर्ड भी है, आई एम श्योर डायरेक्टर ने कुछ सोच के ही बनाया होगा, तो एंजॉय दैट्स इट, जस्ट एंजॉय दिस यार. माइंड में रख के बोलोगे इतना बड़ा कैसे याद होगा, ये होगा, अरे हो जाएगा. पहले एंजॉय तो कर लो, पहले देख लो तो सही क्या पेश हो रहा है. सो चिल आउट. सो P is equal to 1/3 rho v square. अब यहां से सो फ्रॉम 14 ही है ना? हाँ, कैन आई से, मैं v स्क्वायर को आइसोलेट कर रहा हूं, इस 3 ऊपर चढ़ गया, 3p by rho. एंड नाउ टेक रूट. मैं इस इक्वेशन का रूट ले रहा हूं. सो रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू रूट 3p बाय रो. मैंने दोनों साइड रूट मार दिया. बट ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, जैसे मैंने आपको एक अलग विशेष तरीके से सुनाया, द रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड अ न्यू टाइप ऑफ स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. रूट मीन स्क्वायर स्पीड. और प्रोसीजर भी इसी तरह है, द रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर. मतलब हिंदी मीडियम में पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज लेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे. इंग्लिश में यह चलता है, हिंदी में यह चलता है. ओके, सो द रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर इन देवनागरी स्क्रिप्ट वी अंडरस्टैंड, पहले पिछवाड़े से शुरू होता है. सो स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर उसका रूट लेना है. एंड उसका नाम भी स्पेशल है, इसको हम कहते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज रूट ऑफ 3p बाय रो. सो पहली बार VRMS के दर्शन हुए यहां पर. सो VRMS, ये पहला इक्वेशन VRMS का, एक और आने वाला अभी थोड़ी देर बाद. सो VRMS इज रूट ऑफ 3p by rho. This is equation number 15. Just have a look. So प्रेशर का जो मेन फॉर्मूला था वो तो आपको आई एम श्योर याद है, लास्ट बोर्ड में देखा था हमने. P is 1/3 mn v square. This was the main formula जो हमको मिला था. This was 13 I think. लकी नंबर 13. So ये था मेन फॉर्मूला. और उसके बाद एक नोट में मैंने एक स्पेशल आपके लिए किया जिसमें मैंने प्रेशर का एक और फॉर्मूला फाइंड किया. I found P is 1/3 rho v square. And then I did a new procedure wherein I found a new speed which is called VRMS, root mean square speed, and that is denoted as 3p by rho. Okay. Right. So हमने लास्ट टॉपिक में प्रेशर ऑफ अ गैस देखा exerted inside the container, वो मामला खत्म किया. And now we are looking at something new. इससे ही जो इक्वेशंस हमको प्रेशर के लिए मिले, उससे ही मैं ये काइनेटिक एनर्जी का फंडा उठाने वाला हूं और उसके साथ टेम्परेचर का क्या रिश्ता कहलाता है वो भी देखेंगे. अच्छा,
लेट अस स्टार्ट विथ समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो. वी नो प्रेशर, अभी थोड़ी देर पहले जो डिराइव किया, ऑफ अ गैस इनसाइड अ कंटेनर, P is 1/3 mn v स्क्वायर. वी नो दिस ऑलरेडी. और अब वही करना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने का, दोनों साइड मल्टीप्लाई v बोथ साइड्स. सो PV is 1/3 mn into v, but n into v, isn't it बड़ा n, number of particles per unit volume into volume is total number of particles. वैसे एक्चुअली वही है, जब n छोटा n इज इक्वल टू बड़ा n बाई v करते हो ना, बात वही है, थोड़ा अलग तरीके से कान पकड़ा है. टॉपिक के नाम में क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी से मिले तो हैं हम चैप्टर 6 में, हाफ mv स्क्वायर. आपको इस इक्वेशन में कहीं भी हाफ mv स्क्वायर के दर्शन हो रहे? सर mv स्क्वायर के हो रहे, हाफ के नहीं हो रहे. अरे नहीं हो रहे तो डाल देते हैं हाफ, मल्टीप्लाई हाफ बोथ साइड्स. ये 3 को यहां ले लेते हैं, तो 3pv इज n इंटू mv स्क्वायर. मैंने 3 को यहां ले लिया एंड मल्टीप्लाई हाफ बोथ साइड्स. तो एक बहुत ही सुंदर चीज आगे खड़ी हो जाएगी. 3/2 PV इज n into half mv square. My God, looking lovely. Looking lovely. Here, half mv square is the kinetic energy of each molecule, and n is the total number of molecules. So here, n is total number of molecules, and half mv square is the kinetic energy, Ke, of each molecule. So don't you agree, n into half mv square is the total, is E, the total kinetic energy of the sample of the gas? Yes, it is. So total kinetic energy का फंडा यहां से मिला, E is 3/2 PV. सर यही इक्वेशन है ना मुन्ना ना, अभी तक इक्वेशन नहीं आया. अच्छा, डू यू नो PV इज NKBT? हाँ, ये गैस लॉज में देखा था, PV इज बड़ा NKBT. तो PV की जगह बड़ा NKBT लगा देंगे यहां पे, E 3/2 NKBT. पर फाइनली तो हमको सिंगल मॉलिक्यूल का ही काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो सर यहीं से कर लेते, थोड़ा सा घुमा के पकड़ने में एक अलग ही मजा है. देयरफॉर ये n को नीचे उतारूंगा मैं. यही बात 2 स्टेप पहले आ चुकी ही थी, बट ये इसको थोड़ा एक अलग तरीके से हम करने जा रहे हैं. बात तो वही, बस सोच थोड़ी नहीं है. E/n is the kinetic energy of a single molecule. So I can take this off. Okay. And बहुत ही बढ़िया चीज उभर के आने वाली है, से मेरे साथ रहें. Stay with me and hold the line. So here E/n is half mv square. तो सर यहां से यहां नीचे कर लेते, बैटर वही खत्म हो जाता. तो ठीक है, हाफ mv स्क्वायर विच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल. ठीक है, कोई नहीं यार, गाली मत दो यार. ओके, सो क्या मिला? E/n 3/2 kBT. E/n कितना है? हाफ mv स्क्वायर. देयरफॉर Ke of each molecule, which is half mv square, is 3/2 kBT. Ladies and gentlemen, आ चुका है सुपरस्टार. फटा पोस्टर, निकला सुपरस्टार. बहुत ही बढ़िया इक्वेशन. half mv square, which is the kinetic energy of each molecule, is simply 3/2 kBT. Just imagine that. Kinetic energy of each molecule is simply 3/2 kBT. Kb is Boltzmann's constant and T is absolute temperature. Kinetic energy में न प्रेशर आ रहा है, न वॉल्यूम आ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ टेम्परेचर. Thus, from equation 6 we see that, और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा गैस है, क्या है, कुछ भी करके,
अगर टेम्परेचर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उस मॉलिक्यूल की सेम होगी। डजेंट मैटर वो आर्गन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का है, हाइड्रोजन का है, किसी का भी है, दैट के डिपेंड्स ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो अगर ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर बाय दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। let me take you to chapter 12 thermodynamics. You know T temperature was a macroscopic quantity, जबकि काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, मोमेंटम वर माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी को मैक्रोस्कोपिक के साथ जोड़ता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, one of the most loveliest constant, 1.38 into 10 raised to minus 23. So kinetic energy of a single molecule is 3/2 kBT. एंड जैसा पहले मैंने VRMS हासिल करने की कोशिश करी थी, वैसा ही कुछ यहां पे हासिल करने की कोशिश करूंगा। इक्वेशन 6 को अपना रेफरेंस पॉइंट बना के मैं आगे हंटिंग शुरू करता हूं। सो देयर इज ऑलवेज समवेयर यू कैन गो फ्रॉम 6 half mv square is 3/2 kBT। हाफ हाफ कट करके और मास को नीचे लेके कैन आई से देयरफॉर v स्क्वायर इज 3 kBT/m। मैंने हाफ हाफ कट कर दिया, मास को नीचे उतार दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक रूट। तो टेक रूट, तो द रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर, हमने ये सुना है, रूट ऑफ 3 kBT/m। And ladies and gentlemen, the root of the mean of the square, isn't it VRMS? Absolutely. So VRMS is root of 3 kBT/m, where m is the mass of a single molecule, T is absolute temperature. So VRMS अगर टेम्परेचर सेम है, isn't it inversely proportional to m? जिसका मॉलिक्यूल का मास सबसे कम होगा उसकी VRMS, उसकी RMS स्पीड सबसे ज्यादा होगी। दैट इज व्हाट डू आई राइट, द RMS स्पीड डिपेंड्स इनवर्सली ऑन मास। सो ऐसे लिखते हैं, RMS स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर बहुत सारे गैसेस हैं और तुम जानना चाहते हो कि इसमें से किस मॉलिक्यूल की VRMS सबसे ज्यादा होगी, तो जो लाइटेस्ट मॉलिक्यूल होगा, जिसका मास मॉलिक्यूल का सबसे कम होगा, उसकी VRMS सबसे ज्यादा होगी। इन शॉर्ट, सबसे पतला होगा वो सबसे तेज दौड़ेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस इज द आइडिया, हैव अ लुक एट दिस। बहुत बढ़िया चीज थी। एंड अब वो डाल्टन्स लॉ वाला फिर से एक बार देख लेता हूं मैं। अच्छा, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके, I'm going to do this in a note. Now I have a container in which there are a number of gases, and अब इन सब गैसेस की वजह से जो प्रेशर होगा वो देखने की, वो फाइंड करने की कोशिश हो रही है। तुम बोलोगे सर डाल्टन्स लॉ में देखा था, हाँ, पर अब यहां पे एक अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। So I'll put this as a note. So let's take a container. Consider a container having a number of gases in equilibrium at absolute temperature T. ओके, तो कंटेनर है, बहुत सारे गैसेस हैं और पूरे गैस का, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर है T, इक्विलिब्रियम में है। नाउ द टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर is, do you agree, सपोज गैस 1 है, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर। गैस 2 प्रेशर एक्सर्ट करेगा 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर प्लस 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो 1/3 को कॉमन लेकर के m1 n1 v1 स्क्वायर प्लस
m2n2v2 square plus so on and so forth. Now understand this, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, but in equilibrium अगर सारे गैसेस इक्विलिब्रियम पे सेम टेम्परेचर पे, डोंट यू अग्री सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी, है ना? तो अब यहां से 1/3 है, अगर तुम हाफ लगा लेते हो यहां पे, हाफ इन इक्विलिब्रियम, हाफ m1 v1 स्क्वायर इज सेम एज हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kBT. सबका टेम्परेचर सेम होने से इन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, एंड दस पहले मैं क्या करता हूं, मैं हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, जस्ट अ मोमेंट, 2/3 और अंदर n1 इंटू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपने देखा ना मैंने क्या किया, मैंने 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया एंड n1 को थोड़ा सा सटा के हाफ m1 v1 स्क्वायर कर दिया, n2 को थोड़ा सटा के हाफ m2 v2 स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर सबको 3/2 kBT है. सो 2/3 n1 इंटू 3/2 kBT प्लस n2 इंटू 3/2 kBT, हर जगह 3/2 kBT आ जाएगा एंड कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2/3 एंड 3/2 कट गए, सो अंदर बचेगा n1 प्लस n2 प्लस टक 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 सो ऑन इंटू kBT. Isn't this Dalton's law of partial pressure? छोटा n1 kBT प्लस छोटा n2 kBT विच इज p1 प्लस p2 प्लस टक 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 प्लस pn. सो नंबर क्या है, कोई नंबर ही नहीं है, पहला नंबर है. सो दिस इज एक्चुअली Dalton's law of partial pressures, जो फिर से डिराइव कर लिया है यूजिंग द आइडिया ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो इन इक्विलिब्रियम अगर सारे गैस का टेम्परेचर सेम है तो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, एंड thus हमने डाल्टन्स लॉ फिर से डिराइव कर दिया यूजिंग द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, अग्रीएबल, नो प्रॉब्लम सो फार? ओके ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं. एक न्यूमेरिकल लाया हूं आपके लिए. ओके, फिर वही न्यूमेरिकल लाया हूं. मैं करने जा रहा हूं, कौन सा न्यूमेरिकल करोगे सर? मैं करने जा रहा हूं नंबर, इलस्ट्रेशन है, पहले तो इलस्ट्रेशन करते हैं. इलस्ट्रेशन 13.5 कर लेते हैं और फिर आगे न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे. सो इलस्ट्रेशन 13.5. आई होप यू आर ओपनिंग योर टेक्स्ट बुक्स नाउ. ओके, आई टेक दिस ऑफ. एंड बिफोर आई मूव आउट, भाई एक बात यहां पे बहुत जरूरी है कि मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो तुम छोटा m, ये छोटा m है, मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज मास ऑफ 1 मोल ओवर एवोगाड्रो नंबर. दैट इज छोटा m is MO over Na. मास ऑफ 1 मोल ओवर एवोगाड्रो नंबर. कभी यूज करने का आएगा, रेशियो में यूजुअली Na उड़ जाता है तो दिक्कत नहीं होती, पर अगर कभी यूज करने का आए तो ये होगा आइडिया आपका. सो कीप दिस इन माइंड. हमेशा क्या है क्या नहीं, अगर मुझे कोई m फाइंड करने को बोले तो कैसे करूंगा, अगर मुझे एटॉमिक मास या मोलर मास दिया है तो वहां से मैं कैसे कर सकता हूं, उसके लिए ये आइडिया काफी कारगर सिद्ध होगा. ओके, एक्चुअली मैं इस चीज को अभी न्यूमेरिकल में, इलस्ट्रेशन में यूज करूंगा, बट उसमें से Na कट जाएगा तो काफी आसान हो जाएगा मैटर, रेशियो में काफी आसान हो जाता है. ओके, द इलस्ट्रेशन नंबर इज 13.5. क्या कहता है? अ फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय मास. तो मास ऑफ आर्गन इज टू मास ऑफ क्लोरीन इज 3:2 या 2:1? 2:1. ये टोटल मास है. ओके, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. वाओ, हमेशा पहले केल्विन में कन्वर्जन. ऑब्टेन द रेशियो ऑफ 1, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. सो Ke per molecule
ऑफ आर्गन अपॉन के पर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन फाइंड करना है। एंड सेकेंडली रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सो VRMS आर्गन ओवर VRMS क्लोरीन भी तो फाइंड करना है। ओके, व्हाट आर दे सेड? एटॉमिक मास ऑफ आर्गन, एटॉमिक मास आर्गन इज कितना? 39.9 U मतलब ग्राम पर मोल, एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 70.9 U। ओके, वेरी लवली थिंग हियर। नाउ हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं। वी नो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, isn't it equal to 3/2 kBT? एंड आर्गन क्लोरीन दोनों का टेम्परेचर सेम होने से as temperature of argon and chlorine is same, so kinetic energy भी तो सेम होगी। so kinetic energy per molecule of argon will be same, will be equal to the kinetic energy per molecule of chlorine, क्योंकि 3/2 कांस्टेंट, केबी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो कांस्टेंट ही है। देयरफॉर के पर मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन ओवर के पर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज 1:1। वाह, कोई नवीनता नहीं, एकदम परफेक्ट। हाँ, VRMS अलग बात है जी, एकदम अलग बात है VRMS। सेकंड, VRMS का इक्वेशन क्या होगा श्रीमान? रूट ऑफ 3 kBT/m। अब यहां पे मास की भी बात चली है तो लपड़े वाली बात हो गई। अब यहां m की जगह, सर मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल तो दिया नहीं है, मैंने आपको दिया था, बताया था कि छोटा m इज MO/NA, तो कैन आई VRMS आर्गन इज रूट ऑफ 3 kBT ओवर मास आर्गन, और मास आर्गन की जगह MO आर्गन ओवर Na, तो Na चढ़ जाएगा ऊपर 3 kB Na इंटू T बाय MO आर्गन। सिमिलरली VRMS क्लोरीन वही करूंगा, सेम आइडिया, और टेम्परेचर क्योंकि सेम ही है सबका तो मैं T ही रख रहा हूं। मास क्लोरीन, जिसको मास क्लोरीन इज MO क्लोरीन ओवर Na, तो Na ऊपर गया 3 kB इंटू Na इंटू T ओवर MO क्लोरीन। डिवाइड एंड रूल, और कुछ नहीं बचा तो सीधा यही लिख दूं, तो VRMS आर्गन ओवर VRMS क्लोरीन इज इक्वल टू 3 kB NaT, 3 kB NaT गियो रूट ऑफ MO क्लोरीन ओवर MO आर्गन। तो क्लोरीन का ये रहा MO। व्हाट इज दी MO? MO इज मोलर मास या मास ऑफ 1 मोल है, या यू कैन आल्सो कॉल इट एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। MO इज आल्सो मोडस ऑपरेंडी ओवर VRMS क्लोरीन। अब क्लोरीन का कितना है? 70.9 डिवाइड बाय 39.9। भाई डिवाइड करो, रूट मारो, तो आंसर आएगा 1.33। कैन चेक दैट। सो VRMS आर्गन ओवर VRMS क्लोरीन का रेशियो आ रहा है 1.33। आर यू लुकिंग? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। राइट, मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 7, एंड इसमें एक्चुअली 3 केसेस हैं, जिसमें से पहला मैं करूंगा, सेकंड वाला थर्ड वाला आप करें। एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ हीलियम एटम। सो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एट रूम टेम्परेचर। पहला वाला रूम टेम्प, so T is equal to 27 degrees Celsius, always at 273, that's 300 Kelvin. So now the average thermal energy, thermal kinetic energy, सीधा फॉर्मूला है
3/2 kBt। सिंपल, मेरे पास kb है कांस्टेंट, t है ये रहा, सो 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर इज कितना 300, दैट्स 3 इंटू 10⁻²। -23 + 2 -21, आंसर जूल में आएगा। एंड 3 3s are 9, 9/2 is 4.5, 4.5 इंटू 1.38 अगर आप कर रहे हैं तो कर लीजिए, आंसर इज 6.21। सो 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल इज द एवरेज थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। इससे कौन सा मॉलिक्यूल है ये? हीलियम। हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिर्फ केबी और टेम्परेचर ही चाहिए। सेकेंड शॉर्ट में, इन द सेकेंड पार्ट, they want the same thing, thermal energy, but on the surface of the sun. So Ke of helium on the surface of the sun 6000 Kelvin, 6000 Kelvin. So इस बार T की जगह 6000 Kelvin लगाए और आंसर लाए। सेम ओल्ड Kb लगाओ, T 6000 Kelvin लगाओ, आंसर फाइंड आउट करो। एंड थर्ड में, because the same procedure is there, so I am not doing it. And the third is the temperature of 10 million Kelvin. 10 million Kelvin. Million मतलब 10⁻⁶, which would amount to 10⁻⁷ Kelvin. So kinetic energy पूछी है, and kinetic energy is 3/2 kBt. Put the value of kb, t की जगह 10⁻⁷ Kelvin लगाओ, and you are done. एकदम डन डना डन डन। सो क्वाइट एन इजी न्यूमेरिकल 13.7, ये प्रोसीजर बता दिया, इसका और इसका आप खुद कर सकते हैं। अब मैं करने जा रहा हूं 13.8। सम दिखता बड़ा है पर कभी उसकी साइज पे नहीं जाना, कभी नहीं। जो साइज पे गया वो लुट गया। सो साइज बहुत धोखे वाली होती है चीज, एग्जैक्टली अंदाजा ही नहीं आता क्या कर रहे। So, 3 vessels of equal capacity, मतलब वॉल्यूम सेम है, have gases at the same temperature and pressure, मतलब टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है। अच्छा, फर्स्ट वेसल कंटेन्स नियॉन, पहले वाले में नियॉन है जो मोनोएटॉमिक है। सेकंड कंटेन्स क्लोरीन, डायटॉमिक। एंड थर्ड में क्या है? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, UF6, which is polyatomic. Okay. Do the vessels contain equal number of respective molecules? Yes. एवोगैड्रो हाइपोथेसिस याद है आपको? एवोगैड्रो ने कहा था equal volumes of any gas at the same temperature and pressure contain the same number of molecules. So, number one question, are number of molecules same? So the answer is yes. Yes, the number of molecules in each vessel is same according to Avogadro hypothesis. फिर से एक बार Avogadro's hypothesis बता दूं आपको। Equal volumes of any gas at the same temperature and pressure will contain equal number of molecules. So the answer is yes. What is the second question? Is the root mean square speed of the molecules the same in 3 cases? Is VRMS also same तीनों का? पता नहीं सर, क्या करें? अच्छा, VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। VRMS का इक्वेशन तो बताओ कोई। VRMS is root of 3 kBt by m। टेम्परेचर सेम है, ओके, बट यहां पे मास, सो VRMS is proportional to 1/m। अगर सबके मास अलग अलग है, दिख ही रहा है, नियॉन है, क्लोरीन है, UF6 है, सो सबके मास अलग अलग होने से VRMS सबकी अलग अलग होगी, सेम होगी नहीं। सो as that is VRMS is proportional to 1/m, so as masses of each molecule are different, of each molecule of a gas, of other gases are different,
So RMS speeds are also different. बराबर है. So मास सबके अलग अलग होने की वजह से RMS speed भी अलग अलग होगी. So VRMS neon is not same as VRMS chlorine, is not same as, so VRMS neon not equal to VRMS chlorine, not equal to VRMS UF6. And there is a last question also. If not, in which case is VRMS largest? भाई सबसे छोटा मास जिसका होगा उसका VRMS largest होगा. So number 3, as mass of neon molecule is the lowest, so neon molecule has largest VRMS. VRMS inversely proportional to mass. तो जिसका मास सबसे कम होगा उसका VRMS सबसे ज्यादा होगा. So this is the idea of numerical 13.8. अब मैं 13.9 करूंगा and I think we shall end the session. Numerical 13.9. I'm sure you are reading it right now. आसान सी चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, क्या कहता है? ओके, 13.9. What does it say? It says, at what temperature is the root mean square speed of an atom in argon gas cylinder equal to the RMS speed of helium gas? Okay. VRMS argon is equal to VRMS helium. हीलियम की बात चलिए ना. ओके. और हीलियम का टेम्परेचर कितना है? -20. टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज -20. पर हमेशा सबसे पहले कन्वर्ट कर लेने का. +273 इज 253 केल्विन. एंड अपने को टेम्परेचर आर्गन का फाइंड करना है और कुछ दिया हुआ है. ऑफ कोर्स एटॉमिक मास ऑफ आर्गन, MO argon is 39.9 U and atomic mass of helium is 4 U. U मतलब ग्राम पर मोल. ओके, तो क्या कीजिएगा नाउ? पहले तो VRMS का इक्वेशन पता है अपने को. वी नो VRMS is root of 3 kBT/m. पर मास ऑफ द मॉलिक्यूल दिया नहीं है, तो कैन आई राइट M as MO/Na? 3 kBT ओवर M is MO, Na चढ़ गया ऊपर. सो अब दो चीजें हैं और इस बार टेम्परेचर्स भी अलग अलग है साहब. VRMS आर्गन इज रूट ऑफ 3 kB Na टेम्परेचर आर्गन over MO argon, and VRMS helium root of 3 kB Na temperature of helium over MO helium. हमको दिया हुआ, I think the first ever thing that we come to know, VRMS argon is VRMS helium. अच्छा, given VRMS argon is VRMS helium. So ये दोनों को उठा के प्रस्तापित करें यहां पे. 3 kB Na. आप kB इंटू Na को R भी लिख सकते हैं. यू रिमेंबर kB इज R/Na, तो kB Na इज R. आपकी मर्जी. तो ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि कटने वाला है और जो कटने वाला उसकी ज्यादा उंगली नहीं करते. टेम्परेचर हीलियम ओवर squaring both sides. So TAR over MOAR is THE over MOHE. I think we need TAR, right? Yes. I think the moment of truth has come over. MO argon over MO chlorine. THE is 253. MO argon 39.9
ओवर एमओ, ये हीलियम क्लोरीन का है, आप भी है ना, कमाल है, कहां से कहां पहुंच जाते हो। ओवर 4। वेल आई सीरियसली होप यू कैन वर्क दिस आउट। डिवाइसेस निकालें। 253 इंटू 39.9 डिवाइड बाय 4, 2523.675। इज दैट द आंसर? 2523.675। नंबर क्या है ये इसका? 9। तो 2523.67 आंसर केल्विन में। तो अगर आप चाहो तो इसको इंटू 10⁻³ भी करके लिख सकते हो, जैसा इन्होंने लिखा है यहाँ पे। आई थिंक इन द आंसर दे हैव गिवन इट एज 2.52 इंटू 10⁻³ सो, और 2.52 जिस भी तरह आप चाहो आंसर। ये भी सही है, ये भी सही, तू भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। ऑलराइट, सो आई थिंक यहाँ पे इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। कुछ एक टॉपिक छोटे छोटे बाकी रह गए, थर्ड लेक्चर में डील कर लेंगे एंड वील मूव ऑन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ एंड स्टे सेफ, बाय बाय।